नमस्कार, भारत समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। 10 कदम में आज बात करेंगे आजमगढ़ पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। लोकसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और उसी बीच आजमगढ़ में थे योगी आदित्यनाथ और उनके एक बयान के बाद कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाया जाएगा, इसको लेकर अब सियासी जो घमासान है वो मचा हुआ है। लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद जो है उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि हमेशा से ही आजमगढ़ की उपेक्षा की है भारतीय जनता पार्टी ने और अब भी सरकार धोखा देने से बाज नहीं आ रही है। तो ये देखिए, लगातार अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वो झूठ से शुरुआत करते हैं और झूठ पर ही अंत करते हैं। तो आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने को लेकर जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल अपनी जनसभा के दौरान, उसी बात को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ तमाम जो मेहमान जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ देवेश भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका सर। चंचल यादव जी हमारे साथ जुड़ गई है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता चंचल यादव जी, आपसे जो है सवाल। चंचल जी, आखिर क्या दिक्कत है? अगर आजमगढ़ आर्यमगढ़ बन जाएगा तो इससे क्या दिक्कत है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, न कोई एजेंडा है। इनका बस केवल और केवल काम है कि नाम बदल करके लोगों को गुमराह करने का काम है। अगर आप देखें, मैं आपको 2014 से वापस ले चलता हूं। हमारी योजना आयोग का नाम इन्होंने नीति आयोग नाम रख दिया। लेकिन आप मुझे बताइए कि नीति आयोग नाम रखने के बाद आप क्या फर्क हुआ, देश के अंदर क्या बदलाव किया उन्होंने नीति आयोग के तहत देश के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं थी या लोगों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, चिकित्सा से लेकर के इन्होंने किस सेक्टर में काम किया। और जो गांव के हालात हैं, जो आप अगर आज के टाइम देखें कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और सरकार स्टेप बाय स्टेप नए नए नाम लेके आ रही है। अच्छे अच्छे नाम ये लोग बहुत बेहतरीन तरीके से नामों का चयन करते हैं जिससे लोगों को अच्छा लगे। आप सोचिए, आज जिस अग्निपथ की बात कर रहे हैं ये लोग, मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम में ध्यान रखिए कि इन्होंने कई सारे पथ अख्तियार किए थे। आपको मैं बताऊं, अगर आपको याद होगा तो इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी का पथ अख्तियार किया था। वो किस पथ, कहां पे चला गया वो? आप आदर्श ग्राम योजना इन्होंने इख्तियार किया था, वो भी उनका कहां चला गया? ये केवल और काम नहीं करना है इनको, केवल और केवल नाम बदल करके केवल गुमराह करना जनता को। आप मुझे बताइए कि अगर नाम बदलेंगे आप, तो मेरा ख्याल है कईयों करोड़ रुपए केवल खर्च हो जाते हैं नाम को सारी फाइलों में, सारे जैसे आपके क्या नाम है, जहां जहां नाम लिखे होते हैं उसको जो है मिटाने के लिए, फिर नया नाम गढ़ने के लिए। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। हम कह रहे हैं आजमगढ़ से इनको प्रॉब्लम क्या है? आप ये आजमगढ़ शिबली नोमानी और कैफे आजमी और राहुल साहब की धरती है ये। देवेश जी, जवाब दीजिए, क्या दिक्कत है? आप आखिर नाम क्यों बदलने पर ही लगे हुए हैं? देवेश जी, समाजवादी मित्र ने बताया कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। तो ऐसा पूरे अपने परिवार में किसी का नाम रावण रखता है क्या? एक बार चंचल जी मेरी बात को भी सुनिए, आपकी बात हो रही थी, मैं सुन रहा था। कोई व्यक्ति भारत में ऐसा है, दुनिया में ऐसा है, अगर नाम बदलने की बात कर रहे हैं, कोई अपने बच्चे का नाम रावण रखता है क्या? कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण रखता है क्या? और नाम की बात करें तो नहीं, 2000 नाम की बात कर रहे हैं आप, नाम की बात कर रहे थे ना, नाम बदलने में क्या रखा है? तो मैं एक बार बताना चाह रहा हूँ, 2014 से इस आजमगढ़ में जनता का अपमान करेंगे आप। एक मिनट मेरी बात सुनिए। जब आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था ना। अब एक बार सुनिए मुझे। आजमगढ़ ने दो मुख्यमंत्रियों को, उत्तर प्रदेश में दो मुख्यमंत्रियों को दिया, दो मुख्यमंत्रियों की कर्मस्थली आजमगढ़ रही। लेकिन 2014 से पूर्व आजमगढ़ के युवाओं को कहीं कमरा नहीं मिलता था, कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। इतना एक बदनाम एक जिला बना के रख दिया था। योगी जी ने कहा कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाएंगे, एक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए कल भी घोषणा की है।
राजा सोहेलदेव नाम से एक यूनिवर्सिटी भी खोली जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आत्री ऋषि, उनकी पत्नी अनसुईया के तीनों जो पुत्र थे, उनकी तपस्थली, उनकी कर्म भूमि आजमगढ़ ही रही है। महर्षि दुर्वासा के द्वारा कितना तप किया गया, ये आर्यमगढ़ ही है। और योगी जी ने कहा है ये नाम कोई उपचुनाव को लेकर नहीं है, नाम बदलने की प्रक्रिया उपचुनाव को लेकर नहीं है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, लगातार जो आक्रांताओं के ऊपर नाम रखे गए हैं, उन नाम को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार लगातार कर रही है। आपने देखा होगा, आप कभी दिल्ली जाते हैं कि बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, ये क्या है? क्या पाकिस्तान में चल रहे हैं कि भारत में चल रहे हैं? इन रोडों के नाम से क्या लगता है, यह भारत है क्या? तमाम ऐसे आक्रांताओं के ऊपर नाम रखे गए। इमरान लतीफ जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। देवेश जी, इमरान जी, देखिए लगातार नाम बदलने की बात जो है हो रही है, आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जब चुनाव आएगा और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कैरेक्टर ये रहा है कि ये मूल मुद्दों पर काम कर नहीं पाते हैं और ना काम करने की इनकी अपनी कोई इच्छा होती है ना एजेंडा होता है। ये चुनाव आते ही अपने मूल एजेंडे पे वापस जाते हैं, जिसका मूल उद्देश्य होता है कि समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जाए और उसके ज़रिए वोट की खेती की जाए। आज फिर आजमगढ़ के नाम पर चर्चा हो रही है। आजमगढ़ का नाम बदलने की बात आ गई अचानक से, जब चुनावी रैली में वो पहुँचते हैं, जबकि आजमगढ़ के हालात बदलने की कोशिश भाजपा की सरकार के द्वारा नहीं की गई। अभी जिस वक्त वो इस तरह की का ऐलान कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं अपनी चुनावी रैलियों में, तब आप आजमगढ़ के बारे में जाकर देखिए कि आज 4 घंटे बिजली वहाँ पर आ रही है। इस पर कोई सवाल करने वाला नहीं है। आजमगढ़ की जो सड़कें हैं, गांव-गांव को जोड़ने वाली सड़कें, वो जर्जर हालत में, इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। आजमगढ़ के ज़िला चिकित्सालय में चले जाइए, बाहर से चाहे जितना सुंदर दिखता हो, अंदर से पूरा जर्जर, इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। आजमगढ़ का जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसकी हालत आप देख लीजिए, चारों तरफ आपको घास ही घास मिलेगी, वहाँ पर मरीज़ जाए तो बीमार होकर लौट के आ जाए। तो कुल मिलाकर जो बुनियादी मुद्दे हैं, आजमगढ़ के सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए, तो आप कोई भी अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करेगा वहाँ पर, ना तो शिक्षा की गुणवत्ता है, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कुल मिलाकर जो आजमगढ़ की हालत है वो बदहाल है, उस पर बात नहीं कर सकते हैं। कैसे आजमगढ़ को विकसित करेंगे, कैसे आजमगढ़ की बदहाली को दूर करेंगे, कैसे आजमगढ़ को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाएंगे, इसके लिए कोई रोड मैप भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसके लिए कोई रोड मैप हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है। इसलिए मुद्दों से भटकाने के लिए आजमगढ़ बनाम आर्यमगढ़ की बहस को छेड़ना चाहते हैं। इनका हमेशा से ये इतिहास रहा है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अगर चुनाव आयोग प्रतिबंध लगा दे कुछ शब्दों के प्रयोग पर जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण होता हो, सांप्रदायिकता फैलती हो, जैसे मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हलाला, अजान, इन सब शब्दों के प्रयोग पर अगर राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव आयोग प्रतिबंध लगा दे तो भारतीय जनता पार्टी वो पहली पार्टी होगी जो चुनाव से अपने आप को अलग कर लेगी, सियासत से अपने आप को अलग कर लेगी। क्योंकि जब तक इन नामों के जरिए वो विवाद ना कर लें, भेदभाव ना पैदा कर लें, बंटवारा ना कर दें समाज के अंदर, तब तक इनसे राजनीति नहीं हो सकती है। ये राजनीति कर ही नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर ये जो बहस छेड़ी जा रही है, चूंकि मूल मुद्दों पर काम करने के मामले में भाजपा की सरकार पूरी तरीके से विफल रही है, इस वजह से इस तरह की फिजूल की बहस छेड़ने की कोशिश हो रही है चुनाव के दरमियान। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिकोह साहब भी जुड़ गए हैं। नावेद शिकोह साहब, इस पूरे जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया है और उनका कहना है कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाएंगे, इसको किस तरह से देखते हैं आप? और क्या ये सिर्फ राजनीतिक है या फिर वास्तव में जो कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि हमारी जो पुरातन संस्कृति है उसको दोबारा से वापस लाकर तमाम जो जगह है उनका नाम लगातार बदला जा रहा है, तो किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारी बुनियादी ज़रूरतें उनकी पूरी होना है। योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत आशाएं हैं। अगर आशाएं नहीं होती तो दोबारा उनको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता नहीं बनाती। बहुत कुछ उम्मीदें हैं और उन्होंने फिर से दोबारा उनको इसलिए जिताया है कि कुछ
जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं वो उनकी पूरी हों। और ये बहुत बड़ा सूबा है, यहाँ बहुत बड़ी आबादी है और यहाँ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होना चाहिए, जो इस जनता को ज़रूरत है। मैं बार बार लोग दोहराते हैं और दोहराना भी चाहिए है कि महंगाई, बेरोजगारी ये बुनियादी ज़रूरतें हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी इससे त्रस्त है। और योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद ये की जाती है कि जो भी कमियां हैं वो इस कार्यकाल में उसमें सुधार होगा और कुछ बेहतर होगा। मेरे एक बात नहीं समझ में आती है कि नाम बदलने की जो एक संस्कृति पैदा हुई है, मैं इस बात का स्वागत करता हूं, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। मुझे तो लगता है कि नाम बदलना अगर जरूरत है, भाई मुख्यमंत्री जी को इस प्रदेश की जनता ने चुना है, उनको यह अधिकार दिया है, वो अपने विवेक से जिलों का, शहरों का नाम अगर बदलते हैं तो ये उनका अधिकार है। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए है। और अगर वो ये तर्क भी देते हैं कि आक्रांताओं ने और फला डबाका इस तरीके से नाम बदले थे, अब फिर से हम पुरातन संस्कृति में ले आ जाएंगे, तब भी स्वागत है, क्योंकि जनाधार उनको मिला है, उनका विवेक है, उनका अधिकार है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि नाम बदलना दुनिया का सबसे आसान काम है। इस वक्त मैं बैठ के सबसे आसान काम यह कर सकता हूं कि पूरी दुनिया का नाम बदल सकता हूं। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। योगी जी भी बदले, भारतीय जनता पार्टी भी बदले, लेकिन एक बार बैठे और सारे शहर के, पूरे प्रदेश के, पूरे हिंदुस्तान के नाम बदल दे, खत्म हो जाए बात। बार बार एक चीज को क्या मतलब, और चुनावी प्रचार में उसका हिस्सा बनाना, जाहिर सी बात है कि आम इंसान और एक कोई बच्चा भी ये कहेगा कि पॉलिटिकल कहीं ना कहीं स्टंट है, कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण इससे बू आती है इस बात की। और मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा इस बात को भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए है कि कोई भी चीज, कहते हैं कि काट की जो है हांडी ज्यादा देर तक नहीं चलती है। ठीक है, इसका फायदा हुआ, इसका फायदा होता है। दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश में कि यहाँ की राजनीति जो है वो सिर्फ धर्म और जाति के ऊपर चलती है और इसमें सफलता मिलती है, इसलिए राजनीतिक दल इसको बार बार दोहराते भी है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ज्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा। अब ये नजर आने लगा है देश और प्रदेश में जनता को अपनी बुनियादी जरूरतें सामने महसूस होने लगी हैं। नौकरियों की बात सड़क पे आ चुकी है, बेरोजगारी की बात सड़क पे आ चुकी है, क्योंकि धर्म से बड़ी रोजी रोटी होती है। हर आदमी का धर्म ये होता है कि हमारा घर चले, हमारे बीवी बच्चे पढ़ सके, खा सके, सुकून से रह सके। ये सब चीजें मुझे लगता है आउट ऑफ फैशन है और उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा पर और योगी जी पर विश्वास किया है। इसलिए इस तरह की बातों को थोड़ा सा कहीं पीछे करके विकास की बातें करें। और ये कहे हैं, ये कहें कि हमने पिछले करीब 5 साल गुजर चुके, एक कार्यकाल हो चुका, दूसरा कार्यकाल भी शुरू हो चुका है, उसके भी 100 दिन होने वाले हैं। बताएं कि मैंने क्या किया जनता के साथ। चुनाव में उतर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं, वो जीते। आजमगढ़ का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीते, लेकिन विकास की बातें करें। बताएं ना मैंने क्या अच्छा किया, जो अच्छा किया है, जाहिर सी बात है कुछ अच्छा किया होगा तभी जीतते हैं। लेकिन ये सब बातें अब आउट ऑफ फैशन हो गई। ठीक है, देवेश जी से जवाब ले लेते हैं। देवेश जी, देखिए काजी इमरान लतीफ़ जी भी जो है वो तमाम आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। जब भी चुनाव आता है तब आप इस तरह से नाम बदलने का जो बातें हैं वो करने लगते हैं। ऐसा नहीं है, आप देख रहे हैं लगातार केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो किसी जाति धर्म को लेकर राजनीति नहीं करती है। केंद्र व प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए हैं, जो पात्र है उनके लिए। आपने देखा कि ऐसा कौन सा मुस्लिम है वर्ग है जिसको हमारी भारतीय जनता पार्टी, योगी जी की सरकार हो या केंद्र की सरकार ने योजनाओं से वंचित रखा गया हो। प्रदेश में जितने भी प्रधानमंत्री जी के आवास बने उसमें अधिकतर आप देखेंगे तो मुस्लिम वर्ग को ही उनका सबसे ज़्यादा लाभ मिला। राशन एक महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, इसका सबसे अधिक लाभ उनको भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है किसी योजनाओं से उन्हें वंचित किया जा रहा है। आपको यह देखना चाहिए, अभी हमारे आप पार्टी के ये प्रवक्ता बता रहे थे कि विकास के मुद्दों को लेकर आजमगढ़ ने 2 मुख्यमंत्री दिए हैं प्रदेश में। श्रीमान जी, आजमगढ़ ने 2 मुख्यमंत्री दिए हैं, लेकिन विकास तब तक क्यों नहीं करा पाए? आप देख रहे हैं, आप कह रहे थे 4 घंटे लाइट आ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है जब 15 घंटे से कम लाइट आती हो। 24 घंटे का लाइट देने का प्रयास किया जा रहा है, आप कहते हैं लाइट नहीं आती है। यह कानून राज की सरकार है।
श्रीमान जी, देवेश ये जी, कानून राज की मैं भी सरकार है, ग्रामीण इसलिए क्षेत्र द्वारा से ही उत्तर आता प्रदेश में हूँ। योगी जी की सरकार बनी। मैं हफ्ते में 2 दिन लखनऊ रहता हूँ, 5 दिन गांव में एक रहता बार हूँ। मेरी वहाँ बात की क्या सुनिए, हालत है, आप बोले मुझे तो मैं सुन रहा बरगलाने की था। कोशिश ना योगी करें। जी की आप सरकार मुझे है गुमराह और करने ये की कोशिश कतई कानून मत को लेकर करिए। सरकार बनी ग्रामीण है। अंचल में बिजली पिछली की क्या समाजवादी हालत है, पार्टी की ये टीवी सरकारों पर में बैठ के इतने सम्मानित चैनल पर बैठ के झूठ मत अपन के बोलिए आप, उद्योग को क्योंकि इतना आपकी बड़ा पार्टी बना दिया झूठ था बोलने के कि मामले लोग में घरों सबसे से ज्यादा निकलते नहीं मशहूर है, थे। सबसे ज्यादा माँ पारंगत बेटियां, बहन है। हर बेटियां मामले पढ़ने में आप जाती झूठ थी, बोलेंगे। तो रास्ते आपका में 100 प्रधानमंत्री उन्हें झूठ छेड़ते बोलेगा, थे। आपका मुख्यमंत्री आज झूठ उत्तर बोलेगा, प्रदेश आपका में नेता योगी जी झूठ की बोलेंगे, सरकार आपके है प्रवक्ता झूठ और बोलेंगे। योगी जी आप की टीवी पर सरकार बैठ के ने झूठ बोल रहे पिछले हैं। 5 किस कहां साल में वो 15 करके घंटे लाइट आ दिखाया। रही है, तो किसी गुंडे ग्रामीण माफिया अंचल में बता सड़कों दीजिए पर जहां हमारी 15 बहन घंटे लाइट आ बेटियों को रही हो, छेड़ते थे। लेकर चलिए मुझे अपन जहां के पर 15 उद्योग घंटे करते थे। बिजली आज के खाली समय में जमीनों आ रही पर हो। कब्जा आप करते लखनऊ में थे। सही से लाइट नहीं दे पा रहे हैं, परेशानी राजधानी के अंदर करते तो आप थे। बिजली उनके की सप्लाई खिलाफ सही से बिल्डोजर कर नहीं पा रहे हैं। आप उन्हें ग्रामीण जेल अंचलों की भेजने बात का कर रहे काम हैं। किया। जो गुंडे माफिया हत्याएं करते थे, उनको राम नाम की यात्रा निकालने का आगे, काम भी अरे उत्तर गुंडे प्रदेश में माफिया आज योगी जी आपके ने टाइम किया। पे भी एक्टिव और इसी हैं। बात को कैसी लेकर बात कर रहे जनता हैं? ने पूर्वांचल फिर से मैं भी आता प्रचंड- हूँ, पूर्वांचल में फिर से गिनाने प्रचंड लगूं आपने बहुमत किस के साथ तरीके से योगी जी की बाहुबलियों का सरकार साथ को दिया है। बनाया। अरे अपने नेता को आपने हरा दिया भाई, बनारस के अंदर एमएलसी चुनाव में वो किसी का सुदामा नहीं पटेल दिया। को आपने हरा दिया पूरा- ब्रजेश सिंह पूरा के डर उत्तर से। प्रदेश कैसी जानता बात है। कर रहे हैं श्रीमान आपने? जी, मिर्जापुर में पूरा आपने उत्तर मिर्जापुर प्रदेश में जानता आपने है बाहुबली कि नेता को योगी जी जिताया। गुंडे धनंजय माफियाओं सिंह के के साथ लिए गलबैया कितने आप भक्त हैं। करते हैं, नहीं, ब्रजेश सिंह के साथ गलबैया आप करते हैं, विनीत सिंह के साथ गलबैया आप करते हैं, और हमको बाहुबल का पाठ पढ़ा रहे हैं, माफियागिरी का पाठ पढ़ा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? अरे जाइए किसी और को बताइएगा। आपकी झूठ की हांडियां नहीं चढ़ने वाली देवेश अरे आप जी। हमें सिखा रहे हैं? अरे पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आप क्या जानते हो? आप क्या जानते हो यहाँ पर? मैं आपसे एक सवाल खाली पूछ रहा हूं, देवेश जी शांति से हमारा एक सवाल, अगर आप इतने ही सच्चे हैं, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आजमगढ़ के नाम से आपको आपत्ति क्यों है? आजमगढ़ के नाम से क्यों आपत्ति है, बस इतना बता दीजिए मुझे। आजमगढ़ के नाम से क्यों आपत्ति है? आजमगढ़ के नाम पर आपत्ति है क्योंकि ये आक्रांताओं के नाम पर किसी का नाम नहीं होना चाहिए। ने रखा था, कब रखा था ये बता दीजिए। बाबर में क्या देवेश जी भागिए मत, पूछ रहा हूं कि आजमगढ़ का नामकरण किस आक्रांता ने कब किया था, किस काल में हुआ था, बता दीजिए मुझे। कितनी जानकारी है, सब जान जाए आपको। आजमगढ़ का नामकरण कब हुआ था, किसके काल में हुआ था, बताइए देवेश जी। भागिए मत, बिल्कुल भागने की कोशिश मत करिए। मैं कह रहा हूं आजमगढ़ का नामकरण बताइए। आजमगढ़ का नाम किसने और कब रखा था, बताइए आप। किसी देश की सीधा जवाब दीजिए, सीधा जवाब दीजिए। एक तरफ तो आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, एक तरफ आप कहते हो वसुधैव, और आप यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आजमगढ़ का नाम किस आक्रांता ने रखा था, कब रखा था, बताइए मुझे। आप वही चाहते हैं। देवेश जी पूछ रहा हूँ आजमगढ़ का नाम किसने और कब रखा था, बताइए। जितने भी नाम है आप भाग रहे हैं उधर, आप भाग रहे हैं, क्या करेंगे? झूठों की पार्टी से आते तो भागते फिरना पड़ेगा आपको। आप सही से एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो। आजमगढ़ के नाम पर डिबेट हो रही है, आपको पता नहीं कि आजमगढ़ का नाम कब और किसने रखा था। धार्मिक सांप्रदायिकता का एजेंडा लेके, उत्साहवाद का एजेंडा लेके, नफरत का एजेंडा लेके, चंचल जी, चंचल जी, पुराना नाम है। चंचल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बात सुन लेते हैं पहले। देवेश जी, जी देवेश जी, क्या मुझे बता पाएंगे आप, बड़ी ईमानदारी से दिल पे हाथ रख करके बता पाएंगे कि आजमगढ़ में एक भी ईंट आपकी सरकार ने रखने का काम किया हो? आजमगढ़ के एक एक ईंट, एक एक काम पे समाजवादियों का नाम है। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने, सुन लीजिएगा पूरी बात बड़े ध्यान से, बीच में मत बोलिएगा, मैं शांत होकर सुन रहा था। आप सुनिए, अतरौलिया में 100 बेड का अस्पताल हो, आपके बड़े गांव में 100 बेड का अस्पताल, तरवा में 100 बेड का अस्पताल, हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, हम लोगों ने आपका एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, हम लोगों ने आपके बगल में हमारी सरकार की देन कमिश्नरी रही है, हमारा सठियाओं का मिल है, आपको 14 पावर स्टेशन, आजमगढ़ में 14 पावर स्टेशन हम लोगों ने बनाया। और आपको मैं बताऊं, 2 बड़े पुल आजमगढ़ को 4 लेन और 6 लेन से जोड़ने का काम हो। और आजमगढ़ के अंदर आपको बताएं, जो हमारी सरकार ने विश्वविद्यालय की बात करी थी, और आप लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि आप लोग कहीं और का शिलान्यास उठा करके लाके यहाँ पे चिपका दिए। और करोड़ों रुपए आपने केवल इस बात के लिए खर्च कर दिए कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के ऐन वक्त पहले एक जुमला फेंक के चले जाएंगे। और यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। मैं अभी इसी क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रहा हूँ, हम लोग अभी इसी क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी मैं कैंपेनिंग से ही लौट करके आपके बीच में बैठा हूं। मैं आपको बताऊं, आजमगढ़ का नौजवान जिस पथ पे भाजपा सरकार चल पड़ी है,
सुन लीजिए, जिस पथ पे भाजपा सरकार चल पड़ी है, आगामी आने वाले समय में आपको उखाड़ फेंकने की यहाँ की जनता काम करेगी। आप देखेंगे यहाँ का नौजवान, एक एक नौजवान जागरूक है। अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ का नाम बदलने की बात कर रहे हैं। यहाँ आजमगढ़ के लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, ये पोलराइजेशन की तरफ नहीं बढ़ते हैं, ये ध्रुवीकरण की तरफ नहीं बढ़ते हैं, यहाँ के जागरूक लोग हैं। हमारी अभी विधानसभा चुनाव हुआ था आजमगढ़ में, हम लोगों ने बीजेपी को 1,25,000 जो लोकसभा जो क्षेत्र आता है आजमगढ़ का, 1,25,000 वोट से हम लोगों ने हराया था। मतलब पांचों विधानसभा जोड़ लीजिए था, और बीएसपी को हम लोगों ने 1.5 लाख वोट से पीछे किया था। मैं आपको बता दूं कि आजमगढ़ में हम लोग बहुत प्रचंड वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और आपके नाम बदलने के चक्कर में जो आप 80-20 का नारा देने के चक्कर पड़े हैं, जनता आपको आईना दिखाने का काम करने जा रही है। मैं तो कहता हूं कि देवेश जी, आप मुझे एक काम बताइए ना। मुख्यमंत्री जी ने विकास क्या किया था आजमगढ़ में? मैंने वही तो कह रहा हूँ, आप मुझे एक काम बताइए ना। आपके मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा चंचल जी नहीं देखा जाता था, दिया है उत्तर प्रदेश का सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिया है, बना हुआ है, चीनी मिल दी है। चंचल जी, एक सवाल का जवाब आप दीजिए। 15 पावर आपकी पार्टी ने आजमगढ़ में बहुत विकास किया है, ये आप मानते हैं ना? आपकी पार्टी ने आजमगढ़ में बहुत विकास किया है, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव जी ने वहां से जो है वो छोड़ दिया, ठीक है, सीट छोड़ दी। कोई और नेता नहीं था क्या परिवार के अलावा आपके पास वहां से लड़ाने के लिए, जब अखिलेश यादव जी ने इतना वहां पर काम किया है? देखिए सुनिए, जहां तक आजमगढ़ की जनता का सवाल है, आजमगढ़ की जनता ने खुद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उन्होंने आदरणीय धर्मेंद्र जी के लिए खुद आह्वान किया। यहाँ की जनता ने, यहाँ की जनता का इतना प्यार मोहब्बत है कि आप आदरणीय धर्मेंद्र जी जो आम आदमी की, सुन लीजिए, जो दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, सबकी आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। यहाँ की जनता ने खुद आदरणीय धर्मेंद्र जी को खुद पुकारा था, और जनता की आवाज पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय धर्मेंद्र जी को यहाँ पे प्रत्याशी बनाने का काम किया। और आप देखेंगे यहाँ की जनता बहुत प्रचंड वोटों से समाजवादी पार्टी नहीं है भैया, ये परिवारवादी पार्टी है। आप देखेंगे जब भी कोई नौजवान की जो समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो सैफई में जो एक बच्चा भी होता था 18 साल का, वो भी लाल बत्ती लगा के घूमता था। ये समाजवादी पार्टी समाज की पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है। इन्हें कोई कैंडिडेट नहीं दिखता आजमगढ़ के लिए, आजमगढ़ का कोई स्थानीय नहीं दिखता, कोई और यादव नहीं दिखता। इन्हें तो खाली धर्मेंद्र यादव चाहिए, डिंपल यादव चाहिए, तमाम परिवार के लोग चाहिए, कोई नहीं दिखता। पूरे प्रदेश में जितने डीएम परिवार की एसपी हैं, आप परिवार की पार्टी है, ये समाज की पार्टी नहीं है, जातिवादी नहीं है, समाज की पार्टी नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का नाम बदल के परिवारवादी पार्टी रख लीजिए। आए दिन आप लोग जातिवाद के नाम का आप जोड़ रहे हो ना, आपने किया क्या? कुछ नहीं। रहता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए बताइए? ये जो आजमगढ़ का जो 2017 के बाद 2024 को बहुत कितने दंगे आप देख लो। और एक बात आप जान लीजिए, इस मुगल से संदेश तो आपने 2022 में भी दिया था, हमें संदेश तो आपने 2017 में दिया था, संदेश तो आपने 2019 में दिया था। मैं तो कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं ना, आप घमंड में रह रहे हो, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने अभिमान में चूर हो गए जो भी स्कीम आप लेके आए, देंगे कोई भी स्कीम अगर आपकी सफल हुई हो, उस पर चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। किसान बिल के ऊपर वापस गए नहीं, आप चाहते हैं कि परिवार के किसी लोगों को खड़ा कर देंगे, ये तुम्हारी कोई पेटेंट सीट है क्या? परिवारवाद नहीं है, समाजवादी पार्टी कहती है आजमगढ़ हमारा गढ़ है। ठीक है, नावेद जी से एक टॉपिक जो है इस पूरे डिबेट में एक टॉपिक भी आया था कि पूरे जो बयान योगी आदित्यनाथ जी का सामने आया था उसमें एक टॉपिक ये भी आया था कि आजमगढ़ जो है वो, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया, आजमगढ़, नावेद जी, आजमगढ़ को ये कहा जाता था कि आजमगढ़ के युवाओं को कहीं रूम नहीं मिलता है, कहीं कमरा नहीं मिलता है। आजमगढ़ के जो युवा है, आजमगढ़ को एक आतंकवाद का गढ़ जो है वो बनाने की कोशिश की गई। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगातार विपक्ष पर लगाती रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं, और क्या आजमगढ़ में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये टप्पा जो है आजमगढ़ के ऊपर जो है वो लग गया? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी बात कहती है तो वो मैं समझता हूँ कि वो अपने ऊपर खुद इल्ज़ाम लगाती है, क्योंकि बहुत शक्तिशाली राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, और उसकी बहुमत की सरकार है केंद्र में उनकी सरकार है, उनके गृह मंत्री बहुत ताकतवर हैं, और भाजपा का दावा है कि सरकार
बहुत अच्छा काम कर रही है। उसने आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया है, उनके हौसले पस्त हो गए हैं, उनकी कमर टूट गई है। उसके बाद भी अगर उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में आतंकवादी पनप रहे हैं तो ये इल्ज़ाम तो भाजपा पे ही आता है। दूसरी बात जो अभी चर्चा हो रही थी, धर्मेंद्र जी कितनी बार वहाँ की जनता के काम आते हैं, तो हमारे सपा के साथी ये बता दें कि उन्होंने पिछले 4-5 साल में कितनी विजिट की है, कितनी बार आए हैं। अगर उनसे पूछा जाए तो शायद वो बता नहीं पाए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि परिवारवाद का कलंक कहीं ना कहीं सामने ज़रूर आएगा इस चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा मिलेगा। तीसरी बात ये कि जो सबसे मुख्य आपका टॉपिक है जो नाम बदलने की, तो एक बात मेरी नहीं समझ में आ रही है कि नाम ही अगर किसी पार्टी को वोट दिलवा सकती है या वहां से इस बात का अंदाजा हो सकता है कि इस जिले का और शहर का ये नाम है तो वहां की जनता इस तरह की होगी। तो रामपुर तो सबसे खूबसूरत नाम है, श्री रामचंद्र जी के नाम से नाम है रामपुर, और रामपुर में तो भाजपा का अस्तित्व ही कभी नहीं रहा। आज भाजपा की जो सबसे बड़ी ताकत है, इस बड़ी ताकत के बावजूद और वहां जो शहंशाहत कर रहे हैं आजम खान, जो जेल में तमाम आरोपों में जेल में बंद थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलती है और वहां का नाम क्या है? रामपुर। आक्रांताओं ने रामपुर का नाम क्यों नहीं बदला? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह कि अगर आपको नाम बदलने का ही शौक है तो आप नाम बदलिए, कुछ ऐसा नाम रख दीजिए। जैसे आजमगढ़ के ऊपर तमाम तर्क वितर्क हो रहे हैं, आपस में बहस हो रही है, बिजली आती है, कोई कहता है नहीं आती है, तो वहां की जनता ही जानती है। यहां पर डिबेट में कुछ भी दावा करना मैं समझता हूं फिजूल है। जनता ग्राउंड पे जानती है कि हमें कितना सुख और कितनी शांति मिल रही है, हमें क्या परेशानी है, क्या नहीं परेशानी, और वो जनता ये डिबेट भी सुन रही होगी, इस बात को वो महसूस भी कर रही होगी कौन झूठा है कौन सच्चा है। तो सवाल इस बात का है कि नाम अगर बदलना है तो कोई भी नाम बदले, जिसकी भी सरकार हो नाम बदले, लेकिन नाम कुछ इस तरह बदले। अगर आजमगढ़ का नाम बदला जाए तो वहां का नाम रख दिया जाए शिक्षागढ़ और दावा कर दे, सरकार दावा कर दे कि शिक्षा से कोई वंचित रहेगा नहीं, बिजली घर रख दीजिए, बिजली से कोई वंचित रहेगा ही नहीं। सवाल इस बात का है कि सरकार परफॉर्मेंस दे और परफॉर्मेंस के साथ अपना नाम बदले। सिर्फ नाम बदलने से कोई फायदा नहीं है और जनता इस बात को महसूस करती है। मैं फिर यही कह रहा हूं कि रामपुर का नाम क्यों नहीं बदला गया, और रामपुर, जिसका रामपुर इतना खूबसूरत नाम है, वहां पर सिर्फ मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, वहां पर भाजपा कभी जीती ही नहीं। ठीक है चंचल जी, आपसे सवाल, कितनी बार विजिट किया धर्मेंद्र जी ने आजमगढ़ का? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब से हमारे आदरणीय सांसद जी अभी लगातार जनता के बीच में सुबह, आप बिलीव नहीं करोगे, केवल 2 से 3 घंटे सोते हैं वो, जब से और जनता के बीच में एक एक हर समाज, कहार कुहार, बड़ई ठठे, धोबी, केवट, कुर्मी, मल्ला, राजभर, यादव, सारी जातियों का प्यार और सम्मान मिल रहा है, आप ये जान लीजिए। और जिस तरीके से जनता, अभी मैं वहीं से आदरणीय सांसद जी से मिलकर आ रहा हूं, जिस तरीके से जनता का प्यार और सम्मान मिल रहा है, आप देखेंगे आजमगढ़ में जो है दोनों पार्टियों की जमानत जब्त होने जा रही है, और एक बहुत बड़ी जीत के साथ समाजवादी पार्टी, हमारे महबूब नेता आदरणीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी सांसद बनने जा रहे हैं। और आजमगढ़, देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि इस 1-2 सीट से ऐसा नहीं कुछ सरकार बदलने जा रही है, लेकिन आप देखेंगे कोई आंख से आंख मिला करके काम करने का काम करेगा, जो पिछड़े, शोषितों, वंचितों, दलितों की आवाज मुखर करने का काम करेगा, तो आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी करेंगे, आप देखेंगे। क्योंकि जो ये आताई सरकार है, जिस तरीके से ये जनता के खिलाफ जो फैसले ले रही है, नौजवानों के भविष्य के खिलाफ जो फैसले ले रही है, उन सब फैसलों के लिए आदरणीय सांसद जी का लोकसभा के अंदर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी आवाज को, जिस बुलंद आवाज के साथ वो अपनी बात रखते हैं, ये बहुत जरूरी है कि आंख से आंख मिला के बात करने का काम करेंगे। मैं आपको ये आश्वस्त कराता हूं कि आप देखेंगे 26 तारीख के बाद जब सांसद जी हमारे लोकसभा के अंदर जाएंगे, तो आप देखेंगे जो ये अग्निपथ स्कीम आई है, इसके लिए जो है आंदोलन बहुत तेज होगा, और नौजवानों के भविष्य के साथ दोबारा बीजेपी खिलवाड़ करने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगी। जिस तरीके से मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय मुझे बताएं कि आप बताइए, जो भी जिस पथ पे भी आज तक बीजेपी चली है, चाहे वो इनका आदर्श ग्राम योजना का एक नाम बता देंगे, या किसी एक स्मार्ट शहर का नाम बता दें, या जो एक बनारस को क्योटो बना रहे थे उसके बारे में आज क्यों नहीं जिक्र करते? आज इनका क्योटो कहां चला गया? आप ही मीडिया के साथी लोग थे जो कह रहे थे कि जापान का क्योटो बन जाएगा बनारस। आप मुझे बताइए कि आज के टाइम ये लोग नाम नहीं लेते हैं। आप ध्यान होगा, आदरणीय मोदी जी का एक इन्होंने गोद लिया था गांव, इन्होंने जयपुर, उस जयपुर का हस्तराज देखिए क्या है। और इनके सारे के सारे जो योजनाएं हैं, जैसे श्रमेव जयते, ये बता नहीं पाएंगे क्या इनकी योजना है,
ये अच्छा नाम रखना जानते हैं। ठीक है, जैसे जवाब अभी लेते एक हैं। अग्निपथ लेके आए हैं, पहले अग्निवीर नाम लेके आए हैं। ठीक है, आप पहले मुझे काजी इमरान बताइए कि लतीफ जी से जनता कमेंट, उसके आज बाद नौजवानों उसके बाद को- देवेश आज जी से नौजवानों जवाब को ले लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट चंचल बेस जी, पे रखने जा रहे हैं। चंचल जी। जिस सरकार के मंत्री बीके सिंह खुद जी। अपनी 2012 में सुप्रीम कोर्ट गए थे कि मुझे मेरी सेवा का 1 साल एक्सटेंशन दे दिया जाए। आज वह इस अग्निवीर योजना के तहत नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए कह रहे हैं कि 4 साल में रिटायर करना अच्छा है। ठीक है, आप इसका मुझे भी बताइए, जवाब ये लेंगे। कैसे देखिए, लोग काजी हैं? इमरान लतीफ जी के आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले इस समय चूंकि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद काजी इमरान लतीफ जी के पास आएंगे और उसके बाद देवेश जी से जवाब लेंगे आपकी बातों का। तो फिलहाल आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।